अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़्ल एहसान है कि अल्लाह ने फिर हमें एक मर्तबा अपने प्यारे हबीब की महफ़िल सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। कई दिनों से हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान, उनके मकाम व मर्तबे और उनके मकाम की रिफ़अत व बुलंदी को समाअत कर रहे हैं। कल भी मकाम मुस्तफ़ा के बारे में काफ़ी कुछ बातें हमने समाअत फरमाई। आज भी उसी के हवाले से कुछ बातें आगे आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप एक उसूल और मुसल्लमा ज़ाबता और एक अक़ीदा समझें या उसूल समझें कि अहले सुन्नत व जमाअत के नज़दीक ये मुसल्लमा उसूल है कि सारी रिफ़अतें, सारी बुलंदियाँ, सारी ताकत व क़ुव्वत, सारी अज़मत व शान बिज़्ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। सारी रिफ़अत व बुलंदी, सारी अज़मत व शान, सारी ताकत व क़ुव्वत, सारा ग़लबा इख्तियार जो कुछ है वो बिज़्ज़ात वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मगर उसके साथ हमारा एक उसूल आप ये भी पढ़ेंगे कि फिर मखलूक में अल्लाह के अलावा मखलूक में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ रिफ़अत व बुलंदी, मकाम व मर्तबा, अज़मत व शान फिर उसे मिलती हैं जो अल्लाह से जितना ज़्यादा करीब होता है। यानी आप उसूल समझें कि हमारे यहाँ एक मुसल्लमा उसूल है कि बिज़्ज़ात सारी रिफ़अत व बुलंदी, सारी अज़मत व शान, सारी क़ुव्वत, सारी ताकतें, सारा ग़लबा और इख्तियार बिज़्ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। मगर मखलूक में जो जितना ज्यादा रब के करीब होगा फिर उसे उसी एतबार से रिफ़अत व बुलंदी अल्लाह की तरफ से मिलती रहेगी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तो औलिया ने भी कुर्ब हासिल किया, नबियों ने भी कुर्ब हासिल किया, रसूलों ने भी किया, उलुल अज़्म रसूलों ने भी किया। मगर जो कुर्ब अल्लाह ने महबूब को अता फरमाया वो किसी को नहीं अता फरमाया। अब आप समझे नहीं कि अल्लाह कैसी कुदरत कामिला का मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला का अंदाजा कुरान की आयतों से सिर्फ आप इस एतबार से लगा सकते हैं। मैं सिर्फ सरसरी बातें आपको सुनाऊं कि अल्लाह अपनी कुदरत कामिला का ऐलान जब फरमाता है तो कुरान में कहता है, मेरे बंदो अगर तुम्हें मेरी अज़मत व शान, कुदरत कामिला, मेरी ताकत व क़ुव्वत, मेरा ग़लबा, मेरे इख्तियार को समझना है तो फिर ये देखो बिग़ैर अमदिन तरौनहा, ये इतना बड़ा आसमान जो तुम्हें नजर आ रहा है, जहां तक तुम्हारी निगाह पहुंचती है, ये इतना बड़ा आसमान जो तुम देख रहे हो, बिग़ैर अमदिन तरौनहा, अल्लाह ने ये आसमान बगैर सुतून के खड़ा कर दिया है। हम तो एक छत, अरे एक घर या एक कमरे की अगर छत बनाना चाहे तो उसके लिए भी 4 या 5 पिलर खड़े करें, मगर अल्लाह अपनी कुदरत कामिला का इजहार फरमा रहा है कि मेरे बंदो तुम मेरी कुदरत को समझना चाहते हो तो ये आसमान देख लो। ये आसमान अल्लाह ने वस्समा बनैनाहा बिअयदिन, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से इसको बनाया है। वइन्ना लमूसिऊन, और इसको फैलाने वाले भी हम हैं। तुम मेरी कुदरत समझना चाहते हो, आसमान को देख लो, तुम्हें मेरी कुदरत का अंदाजा हो जाएगा।
और अगर फिर भी समझ में ना आए, फर्जिल बसरा हल तरा मिन फुतूर, आंखें पलट पलट करके आसमान को देखो, कहीं तुम्हें कजी नजर आती है क्या? कहीं आसमान में तुम्हें टेढ़ापन नजर आता है? कहीं नजर नहीं आएगा। तो इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा शामियाना अल्लाह ने बगैर सुतून के खड़ा कर दिया, तो ये तुम्हारी रब की कुदरत का मामला है। मेरे बंदो, तुम समझना चाहते हो, अफराअयतुम मा तहरुसून, तुम खेती बाड़ी करते हो, खेत में जाते हो, जमीन में बीज डाल करके आते हो। अफराअयतुम मा तहरुसून, तुम तो बीज डालकर आ जाते हो। अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या वो बीज जमीन से तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? वो बीज जमीन से बाहर कौन लाता है? अरे तुम तो डालकर आ जाते हो, ये भी नहीं देखते कि वो बीज सीधा गिरा है या उल्टा गिरा है। उस बीज को सीधा करके जमीन को फाड़ कर बाहर कौन लाता है? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, वो अल्लाह है जिसने जमीन को फाड़ कर, एक बीज को फाड़ करके तनावर दरख्त बना दिया है। तुम मेरी कुदरत को समझना चाहते हो मेरे बंदो, तुम 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 1000 मन टन दाने भी अगर जमीन में दबा करके चले आओ, लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामा, अगर तुम्हारा रब न चाहे तो जमीन कोई बीज नहीं उगा सकती। रब चाहे तो तुम्हारे तमाम बीजों को मलिया मेट कर सकता है। ये तुम्हारी रब की कुदरत कामिला का मामला है। अगर तुम मेरी कुदरत को समझना चाहते हो तो ये सिर्फ मोटी मोटी बातें हैं, वरना नेमतें रब की बहुत सारी है। अल्लाह फरमाता है अफराअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, ऐ मेरे बंदो, जो पानी तुम पीते हो, जिस पानी को तुम इस्तेमाल करते हो, कभी गुस्ल करते हो, कभी वुजू करते हो, कभी कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हो, कभी कुछ तो कभी कुछ। अफराअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, ये पानी जो तुम पीते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, क्या वो पानी आसमान से तुम उतारते हो या हम उतारते हैं? कैसी अपनी कुदरत का इजहार फरमा रहा है। रब कह रहा है क्या तुम ये करते हो या हम करते हैं? बीज तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? पानी तुम नाजिल करते हो या हम नाजिल करते हैं? लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा, अगर तुम्हारा रब चाहे तो ये सारा पानी खारा पानी बना दे, मगर वो पानी पीने के लायक तुम्हारे लिए कौन उतारता है? वो तुम्हारा रब है जो तुम्हारे लिए पानी उतारता है। बल्कि वो तो इरशाद फरमाता है कि अफराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। अल्लाहु अकबर। पानी तो उतरता है मगर उतर कर नशेब में चला जाता है, जमीन की तह में चला जाता है। अफराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, मेरे बंदो उस पानी को वापस तुम्हारे पीने के लिए ऊपर कौन लाता है? वो तुम्हारा रब है जो उस पानी को जमीन की तह से निकाल कर तुम्हें अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है जिन हवाओं को तुम देखते हो, जिस जमीन पर तुम चलते हो, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, ये जमीन जिस पर तुम चलते हो, ये जमीन तुम्हारे अल्लाह ने कितनी बेहतरीन पैदा फरमाई है। जमीन को अल्लाह ने बनाया, न इतना नर्म बनाया कि तुम खड़े भी न रह सको, न इतना सख्त बनाया कि तुम खोद भी न सको, बल्कि अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। तुम चलना चाहो तो चल भी सको, खोदना चाहो तो खोद भी सको, खेती करना चाहो तो खेती बाड़ी भी कर सको। वो अल्लाह है कि जिसने ये सारी चीजें तुम्हारे लिए पैदा फरमाई। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द वजअल फीहा रवासिय व अनहारा। कुरान पढ़े कैसी अपनी कुदरत का इजहार फरमा रहा है। मेरे बंदो, जमीन तो हमने बनाई, जमीन को फैलाया हमने, मगर जमीन पर बड़े बड़े पहाड़ हमने कायम कर दिए। वह सैला और अनहारा, हमने वहां नदी नालों को जारी कर दिया, दरियाओं को बहा दिया, नदी नालों को बहा दिया। ये किसने तुम्हारे लिए पैदा फरमाया? वो रब है जिसने तुम्हारे लिए पैदा फरमाया है। वो अपनी कुदरत कामिला का इजहार यूं फरमाता है, मेरे बंदो जिन हवाओं को तुम देखते हो कि जिनसे हम सांस लेते हैं,
जिनको हम गर्मियों के मौसम में पंखे के नीचे महसूस करते हैं, अगर ये हवाओं का निजाम अल्लाह रोक दे, हमारी जिंदगियां उससे बाकी है, उसका ताल्लुक जिंदगी से है। रब कहता है लौ नशाउ इन यशा युस्किनिर रीह, अगर अल्लाह चाहे तो इन हवाओं का निजाम भी रोक दे। ये सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है, ये उसकी कुदरत है कि उसने सब कुछ तुम्हारे लिए जारी कर रखा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ये दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा हो, कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामह, ऐ मेरे बंदो, अगर रब रात को रात रखे और क़यामत तक रात ही रखे तो दिन का उजाला तुम्हारे लिए कौन लाए? वो रब है जो तुम्हारे लिए दिन को उजाले की सूरत में अता फरमाता है। कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामह, मेरे बंदो, अगर अल्लाह दिन को दिन रखता और क़यामत तक दिन दिन ही रहता तो रात का अंधेरा न आता तो तुम्हारे लिए आराम का वक्त कैसे मयस्सर होता? ये सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया, ये अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार फरमा रहा है। मेरे बंदो, अगर फिर भी समझ में ना आए, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। तुम जानवरों में देख लो, वो जानवर कि जिनके पेट में एक तरफ तो हमने गोबर रखा, वह दमिन दूसरी तरफ खून रखा, और गोबर और खून के दरमियान से हमने लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन, साफ और शफाफ दूध तुम्हें दिया है। वो किसने दिया है? और ऐसा साफ कि ना तो गोबर का रंग उसमें है, न गोबर की बू उसमें है, न खून का रंग उसमें है, न खून की बू उसमें है। साफ सुथरा दूध तुम्हें अता फरमाया, वो तुम्हारा अल्लाह है। वो अल्लाह अपनी कुदरत कामिला का इजहार फरमाता है, मेरे बंदो, वो सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्द, ये जो बादल तुम देख रहे हो, जमीन और आसमान के दरमियान किसने उनको लटका रखा है? वो रब है जिसने ऊपर रखा है। परिंदों को हवाओं में कौन उड़ाता है? वो अल्लाह है जो उड़ाता है। ये सब कुछ अल्लाह इरशाद फरमाने के बाद हमारा अकीदा अब ये जाहिर सुन लें कि सारी कुदरतें, सारी रिफातें, सारी बुलंदियां, सारी ताकत व कुव्वत, सारा गलबा, सारा इख्तियार जो कुछ है बिज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, बिज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मगर जो उसकी बारगाह का जितना ज्यादा करीबी होता है, जो उसकी बारगाह का जितना ज्यादा मकबूल होता है, फिर रिफाते, बुलंदिया, ताकत व कुव्वत, गलबा, इख्तियार उसे उतना ज्यादा मिलता है। अब आप देखें, अल्लाह का तो हर किसी ने कुर्ब इख्तियार किया, वलियों ने भी कुर्ब हासिल किया, सालिहीन ने भी कुर्ब हासिल किया, शहदा ने भी कुर्ब हासिल किया, मुजतहिदीन ने भी कुर्ब हासिल किया, औताद ने भी कुर्ब हासिल किया, अबदाल ने भी कुर्ब हासिल किया, अख्ताब ने भी हासिल किया, गौस ने भी हासिल किया, गौसुल अगवास ने भी हासिल किया, ताबई भी हासिल कर चुके, तबई ताबई ने भी हासिल किया, सहाबा ने हासिल किया, अंसार ने हासिल किया, मुहाजिर ने हासिल किया, सिद्दीकीन को हासिल हुआ, कुर्ब अल्लाह का अंबिया को हासिल हुआ, अंबिया में रसूलों को हासिल हुआ, रसूलों के ऊपर उलुल अज़्म रसूलों को हासिल हुआ। मगर जो कुर्ब अल्लाह ने महबूब को दिया, न किसी रसूल को मिला, न किसी नबी को मिला, न किसी वली, न किसी शहीद को अल्लाह ने अता फरमाया। कैसा कुर्ब अता फरमाया? खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, महबूब को हमने कैसा कुर्ब दिया? सुम्मा दना फतदल्ला, सुम्मा दना फतदल्ला, महबूब से वो जलवा करीब हुआ, फिर ये जलवा करीब हुआ। कितना करीब हुआ? फकाना काब कौसैनी औ अदना, कि इन दो जलवों के दरमियान तो कमान के बराबर फासला था या उससे भी कम। बल्कि आप इन जुमलों को अपने दिल की तख्तियों पर नोट कर ले, अहले सुन्नत तुम कितने खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने अपना वो हबीब अता फरमाया। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फदनल जब्बारु फतदल्ला, जब मैं वहां लामका पहुंचा तो वहां मैं घबराहट महसूस कर रहा था, मगर मेरे
रब का जलवा मेरे करीब हुआ। और इरशाद फरमाया क़िफ़िया मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली अलैक, मोहम्मद तुम घबराओ नहीं, ठहरे रहो, तुम्हारा रब तुम्हारे करीब होता है, तुम्हारा रब तुम पर दुरूद पढ़ता है। और अबू दाऊद के जुमले तो ये हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया फवज़ा यदहु बैन कतफैया, फवज़ा यदहु बैन कतफैया, फवज़ा यदहु बैन कतफैया। बार बार इन जुमलों को पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे दो शानों के दरमियान अपने दस्ते कुदरत को रख दिया। कैसा कुर्ब अता फरमाया, अल्लाहु अकबर। गौर करें, अगर कोई किसी की पीठ पर हाथ रख दे, ये मिसाल सिर्फ समझाने के लिए, वरना वो कुदरत कामिला कमा यलीकु निशानी, उसने कैसा रखा, ये कैसे से भी पाक है, जैसा कि उसके शान के लायक है। मगर समझाना ये कि अगर कोई किसी के ऊपर हाथ रख दे, बीच में से बाल भी नहीं गुजर सकता। अल्लाह ने अपने महबूब को वो कुर्ब अता फरमाया कि महबूब कहते हैं फवज़ा यदहु बैन कतफैया, मेरे रब ने मेरे दो शानों के दरमियान अपना दस्ते कुदरत रख दिया। फवजदतु बरदहा बैन सदयया, जब अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला का हाथ मेरे दो शानों के दरमियान रखा, फवजदतु बरदहा बैन सदयया, उस कुदरत वाले हाथ की ठंडक को मैंने अपने सीने में महसूस किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितनी कुदरतों वाला, सारी ताकत व कुव्वत, सारा गलबा इख्तियार, सारी रिफात व बुलंदी बिज़ात उसके लिए। मगर मखलूक में फिर कुर्ब जिसे जितना ज्यादा मिलता है, रिफात व बुलंदी भी उसे उतनी ज्यादा अता कर दी जाती है। फिर उसे मकाम और शान अजमत भी उतनी ज्यादा अता कर दी जाती है। और कुर्ब अल्लाह ने महबूब को कैसा दिया, फिर शाने भी ऐसी अता फरमाई। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि जहां मोमिनों का मकाम खत्म हो वहां से वलियों का शुरू हो, जहां वलियों का खत्म हो वहां से शहीदों का शुरू हो, जहां शहीदों का खत्म होता है वहां से सिद्दीकीन का शुरू होता है, सिद्दीकीन का जहां खत्म होता है वहां से नबियों का शुरू होता है, जहां नबियों का मकाम खत्म होता है वहां से रसूलों का शुरू होता है, जहां रसूलों का मकाम खत्म होता है वहां से उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है। और जहां उलुल अज़्म रसूलों का मकाम खत्म होता है वहां से मकाम मुस्तफा की इब्तिदा होती है। और फिर कहा यहाँ तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब ये बात बता रहे थे ना, तो बिदायत और निहायत दोनों बता रहे थे कि मकाम सिद्दीक़ा ये है और जहाँ खत्म होता है वहां से फिर ये शुरू होता है। तो बात आई मकाम मुस्तफ़ा की, बिदायत मकाम मुस्तफ़ा ये तो बताया, मगर जब निहायत वाला इंतहा बताने की बात आई तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं वह मकाम मुस्तफा निहायत पैदा नीस, और मुस्तफा के मकाम की इंतहा क्या है ये कोई नहीं जानता। जुज़ हक़ तआला कसेरा नदानत, अल्लाह के अलावा मुस्तफा के मकाम की इंतहा क्या है ये अल्लाह के अलावा कोई जान ही नहीं सकता। ये अल्लाह ने वो मकाम अपने महबूब को अता फरमाया। बल्कि हजरत मैं बताऊं, हजरत अली, हजरत दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह निशापुरी, हमारे बुजुर्ग आज कोई अरे लोग पता नहीं कौन से वसवसों में घूम रहे हैं कि मकाम मुस्तफा जहां हमारी सोच नहीं पहुंच सकती वहां अल्लाह ने वो मकाम हुजूर को अता फरमाया। जहां उलुल अज़्म का भी खत्म होता है वहां से इब्तिदा होती है। मगर नापने वाले किन वसवसों में है, कहते हैं हमारी तरह बशर है, बशर की सी ताज़ीम करो, वो तो हमारी मिस्ल है, जिसने जैसा देखा वैसा पहचाना। हजरत दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं समझाने के लिए ध्यान से सुनना, अगर समझाना मकसद न होता तो मैं इन वादियों की कभी सैर न कराता, मगर समझाना है। मंतिक के अंदर एक चीज पढ़ाई जाती है कि जौहर और इंसान, इसके दरमियान 5 चीजों का फासला है। तवज्जो से सुनना, अगर तवज्जो से सुनेंगे तो ये चीजें समझ में आएगी। जौहर कहते हैं किसी भी एक चीज, रूह या जान को,
उससे ऊपर एक चीज आती है जिसको जिस्मे मुतलक कहते हैं। जिसमें मुतलक यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो काबिले अबादे सलासा हो, यानी जिसको नापा जा सकता हो, जिसको तोला जा सकता हो, जिसको छुआ जा सकता हो, ऐसी चीज कोई भी एक जिस्म, पत्थर हो या कोई भी ऐसी चीज, तो जौहर से ऊपर है जिसमें मुतलक। जिसमें मुतलक से ऊपर एक चीज आती है जिसमें नामी। जिसमें नामी वो है कि जिसमें बढ़ने की सलाहियत होती है। अब जो जिसमें नामी होगा वो जौहर भी होगा, जिसमें मुतलक भी होगा और नामी उसमें बढ़ने की सलाहियत भी होगी। जिसमें मुतलक यानी कि कोई भी एक जिस्म, अगर दरख्त ही को ले लें, बढ़ने की सलाहियत भी है मगर एक जिस्म भी तो है, तो जिसमें मुतलक भी उसमें है, जौहर भी है और जिसमें नामी। जिसमें नामी से ऊपर एक चीज आती है हैवान। हैवान के जिसमें जान हो, जो चल फिर सकता हो, जिसमें जान मौजूद हो। बात की थी जौहर, उसके ऊपर जिसमें मुतलक, उसके ऊपर जिसमें नामी, उसके ऊपर हैवान। हैवान से ऊपर एक दर्जा है इंसान, जिसे हैवाने नातिक कहा जाता है। किसे? हैवाने नातिक इंसान को कहा जाता है कि ऐसा जानदार, ऐसा जानवर जो बोल सकता है, जो समझ सकता है, जिसके अंदर समझ बूझ की सलाहियत मौजूद है, सही गलत समझने का सलाहियत अल्लाह ने उसको दी है, वो है इंसान हैवाने नातिक। उससे एक दर्जा नीचे है हैवान यानी जानवर। अगर किसी इंसान को, बात समझ में आ रही है, जौहर जिसमें मुतलक, जिसमें नामी और हैवान और इंसान और हैवान के दरमियान में कोई फासला नहीं, सिर्फ एक दर्जा नीचे है हैवान। मगर किसी इंसान को अगर कोई शख्स हैवान कह दे, जानवर, किसी इंसान को अगर कोई सिर्फ कह दे हैवान, जानवर कह दे, हर इंसान उसे अपनी बेअदबी समझता है, हर इंसान उसे अपनी तौहीन समझता है। तो बताओ कहाँ है मकामे मुस्तफा और कहाँ है मकामे बशरियत? अगर कोई मेरे नबी को मकामे मुस्तफा से नीचे लाकर सिर्फ बशर कह दे तो क्या ये तौहीन नहीं है? मकामे मुस्तफा और मकामे बशरियत के दरमियान 27 दर्जों का फासला। अगर किसी इंसान को सिर्फ एक दर्जा नीचे उतार कर, हालांकि बीच में कोई फासला नहीं, मगर सिर्फ एक दर्जा नीचे उतार कर अगर किसी को हैवान कह दिया जाए तो ये इंसान की तौहीन हर कोई समझता है। तो नबी मुकर्रम को अगर कोई मकामे मुस्तफियत से उतार कर बशरे महज कह दे, जिसके दरमियान 27 दर्जों का फासला है, तो क्या ये नबी की तौहीन नहीं है? 27 दर्जे हैं। ये मैंने जो नाम लिया ना, हजरत दीदार अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुहद्दिस अलीपुरी, वो फरमाते हैं कि मकामे मुस्तफा और मकामे बशरियत के दरमियान 27 दर्जों का फासला है। मैंने पहले बहस आपको इसीलिए समझाई जौहर से इंसान वाली, ताकि आपको ये बाद में आने वाली बात का अंदाजा हो जाए कि मकामे बशरियत और मकामे मुस्तफा है क्या। सबसे पहला मकाम है आम मोमिनों का। मोमिनीन के ऊपर एक मकाम आता है सालिहियत का, सालिहियत के ऊपर एक मकाम आता है विलायत का, विलायत से ऊपर एक मकाम है शहीदों का, शहीदों से ऊपर एक मकाम है मुजतहिद का, मुजतहिद से ऊपर एक मकाम आता है औताद का, औताद से ऊपर है अबदाल, अबदाल से ऊपर है अक्ताब, अक्ताब से ऊपर है गौस, गौस से ऊपर है गौसुल आजम, उनसे ऊपर है ताबई, उनसे उनके ऊपर तबे ताबई, उनके ऊपर ताबई, उनसे ऊपर है फिर सहाबी। सहाबी में भी कई दर्जे कि जो सहाबा
फतेह मक्का से पहले ईमान लाए और जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए, तो पहले ईमान लाने वाले बड़े मर्तबे के ऊपर हैं। उनमें भी फर्क है कि उनमें जो अंसार हैं वो बड़ा, जो अंसार के जो मुहाजिर हैं वो बड़े मकाम के मालिक, और जो अंसार हैं उनसे कम दर्जे के। मुहाजिर में भी फिर मकाम के जो सहाबा बदरी सहाबा हैं वो बड़े मर्तबे के मालिक। बदरी सहाबा में भी वो सहाबा जिन्हें अशराए मुबश्शरा कहा जाता है, वो फिर उससे भी ऊपर, उनसे ऊपर है वो 4 खुलफाए राशिदीन जिन्हें अबू बकर, उमर और उस्मान और मौला अली कहा जाता है। उनके अंदर भी एक मकाम है, मकाम सिद्दीकियत, और सिद्दीक से ऊपर फिर एक मकाम आता है मकाम अंबिया, मकाम नबूवत, नबूवत से ऊपर एक मकाम आता है मकाम रिसालत, मकाम रिसालत से ऊपर एक मकाम आता है उलुल आज़्म रिसालत, उससे ऊपर एक मकाम आता है मकाम मुहम्मदी, उससे ऊपर एक मकाम आता है मकाम रहमतुल लिल आलमीन, उससे ऊपर आता है मकाम महबूबियत, उससे ऊपर आता है मकाम महमूदियत, और उससे ऊपर आता है मकाम मुस्तफवियत। कहाँ मकाम बशरियत और कहाँ मकाम मुस्तफवियत, बीच में 27 दर्जों का फासला। अगर किसी इंसान को सिर्फ एक दर्जा उतार कर हैवान कहा जाए तो ये इंसान की तौहीन बनता है। तो मेरे मुस्तफा का मकाम तो मकाम मुस्तफवियत, और कहाँ मकाम बशरियत। अगर कोई उन्हें वहां से उतार कर सिर्फ बशर मगज कह दे, सिर्फ अपनी तरह बशर कह दे, तो क्या ये तौहीन नहीं? यकीनन मेरे मुस्तफा की तौहीन है। मगर खैर, जिन्हें जो समझ में आया वैसा उन्होंने समझ लिया। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हर किसी के सीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत मकाम मुस्तफा को समझने की सलाहियत नहीं रखता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अहले सुन्नत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने इस चीज के लिए तुम्हारे सीनों को चुन लिया है। आप अंदाजा लगाएं मेरे नबी का मकाम क्या है। मैं आपको एक हदीस पाक, बल्कि एक रिवायत के मुताबिक इल्मे कलाम और इल्मे अकायद की सबसे बुनियादी किताब उसका हवाला देकर एक बात सुनाना चाहता हूँ। क्या आप गौर फरमाएं, हजरत सैयदना अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह, किताब का नाम है अल अबरेज। मुसलमानों, ये मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा, ये कोई किस्से नहीं सुना रहा, बल्कि ये इल्मे अकायद और इल्मे कलाम की बुनियादी किताब की बात सुना रहा हूँ। हजरत सैयदना अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल अबरेज में लिखते हैं, सुने और जाने के मकाम मुस्तफा क्या है। फरमाते हैं, वाअलम अन्ना जमीअ अनवारिल मुकव्विनाति कुल्लिहा मिन अर्शिन व फर्शिन। फरमाते हैं, अगर तमाम अकवान के, अब ये अकवान को समझना भी एक बड़ी तफसील है। यहाँ तो आज साइंस इस बात में डूबा हुआ है कि इस जैसे गैलेक्सी कितने हैं। एक कौन को समझने में आज दुनिया पीछे पड़ी हुई है। एक कौन को नहीं समझ पाई। ये कौन नहीं, अकवान की बात हो रही है। तमाम अकवान के अनवार को जमा कर लिया जाए। किस किस के अनवार, किस किस का नूर, मिन अर्शिन, अर्श के नूरों को जमा कर लिया जाए। व फर्शिन, फर्श के तमाम नूर को जमा कर लिया जाए। व समावातिन, सातों आसमान का नूर ले लिया जाए। व अर्दीन, और सातों जमीन का नूर ले लिया जाए। व जन्नातिन, सातों जन्नतों को ले लिया जाए। व हुजुबिन, और अर्श के इर्द गिर्द जो 70,000 पर्दे नूर के हाइल है, उन तमाम पर्दों के नूर को ले लिया जाए। फमा फौकहा व मा तहतहा, और जो कुछ उनके इर्द गिर्द अल्लाह ने रखा है, उन तमाम अनवार को जमा कर लिया जाए। कहा, अन्ना जमीअ अनवारिल मुकव्विनात, इन तमाम अनवार को जमा करके हुजूर के नूर के सामने रखा जाए। तमाम अनवार को जमा करके नबी के नूर के सामने रखा जाए। तो ये तमाम अनवार का नूर नबी के नूर के सामने ऐसी हैसियत रखता है जैसे दरिया के सामने एक कतरा। समझ रहे हैं? नबी का मकाम ये हमारी सोच से भी मावरा है। हम समझ भी नहीं सकते कि मकाम मुस्तफा क्या है। इसीलिए हमारे इमाम ने कहा कि
दिल समझ से वरा है। हम सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, हमको तो तमीज यही भीख भर, जो जानते हैं बस इतना। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। आप गौर करें, इतने दिनों से हम अजमत शान सुन रहे हैं, मकाम सुन रहे हैं। मैं तो इन दिनों में बयान करते करते अपने ईमान में मिठास महसूस कर रहा हूँ, अपने ईमान में लज्जत महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं आप कर रहे हैं या नहीं। अल्लाह ने वो महबूब जिसका मकाम ये है, वो अपना इतना अजीम महबूब हमें बिन मांगे अता फरमा दिया है। और ऐसा महबूब दिया और इसके दिन भी आए और हम खामोश रहे, ये अहले सुन्नत का सीना हो नहीं सकता। आप देखें कैसा अल्लाह ने मकाम दिया कि तमाम अनवार को जमा करके हुजूर के नूर के नाम सामने रखा, तो एक कतरे की तरह हुजूर के नूर के सामने, जैसे दरिया के सामने कतरे को निस्बत है, वैसे ही नबी के नूर के सामने तमाम अनवार को यही निस्बत है। और कहा कि अगर हुजूर के तमाम नूर को जमा कर लिया जाए, यहाँ बात थी तमाम अनवार मुकव्विनात के अनवार, अर्श फर्श जन्नत जमीन व आसमान, हामिलीन अर्श और जो कुछ है तमाम अर्श के 70,000 पर्दों के नूर को तमाम को जमा करके रखा जाए तो वो एक कतरा है। मगर हुजूर का नूर, अगर हुजूर के नूर को जमा किया जाए, कहते हैं लव अन्ना मजमुआ नूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर नबी के नूर को जमा करके वुज़िया अलल अर्श, अगर नबी के नूर को जमा करके अर्श पर रखा जाए, लज़ाबा अर्श पिघल जाए, अर्श इलाही पिघल जाए। और कहा गया अगर तमाम मखलूक पर रखा जाए तो तमाम मखलूक बल्कि रेजा रेजा हो जाए। इसको आप समझ ना सके तो कुरान की इस आयत से समझो। अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु अला, हुई है ना कुरान, लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिआ, कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ उस कुरान की तजल्ली को बर्दाश्त न कर सकता, बल्कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि कुरान अगर पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। वो कुरान उतरा कहां पर है, वो कुरान नाजिल कहां हुआ? कुरान ही से पूछो। कुरान कहता है नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, महबूब हमने वो कुरान तेरे दिल पर उतारा है, महबूब के दिल पर। अब इंसान सोचें कि इंसान के जिस्म में सबसे लतीफ अगर कोई चीज है, नाजुक चीज, वो हमारा दिल है। किसी इंसान को अगर 5-10 किलो उठाने के लिए उसकी पीठ पर रख दिया जाए तो उठा लेगा, मगर 5-10 किलो का वजन अगर उसके दिल पर रख दिया जाए तो वो बर्दाश्त न कर सकेगा। यहाँ महबूब के दिल की बात हो रही है कि वो कुरान जिसको पहाड़ उठा न सके, वो कुरान उतरा है तो महबूब के दिल पर उतरा है। महबूब के दीगर पूरे जिस्म के तो बात ही जुदा है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा हुजूर के हर उज़्व को किसी न किसी शय से निस्बत दी और तशबीह देते हुए कहा कान के बारे में लाले समाअत, काने लाले समाअत पे लाखों सलाम। होठों की बात की तो कहा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। जबान की बात की तो वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर के अगर हाथ की बात की तो कहा मौजे बहरे समाहत, यानी हर चीज को किसी न किसी एक चीज के जरिए तशबीह दी है। आला हजरत मगर जब दिल के पास आते हैं, दिल की बात करते हैं तो कहते हैं दिल को किसी से तशबीह देना मेरे बस में नहीं है, दिल समझ से वरा है, दिल समझ से वरा है। मगर यूं कहो गुंजे राज वहदत पे लाखों सलाम। दिल समझ नहीं सकता, हुजूर के दिल को कोई नहीं समझ सकता तो हुजूर के वजूद को कैसे समझ सकते? आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह ने वो महबूब की जिसको हम समझ नहीं सकते, वो मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को दिया और वो हबीब हमें अता फरमा दिया है।
अहले सुन्नत खुशकिस्मत है कि इन दिनों में उस नबी की अजमत व शान को सुनते भी हैं और अपने ईमान को ताज़ा भी करते हैं। और आप देखें, ये सुन्नी सुन्नी कोई फिरकावारियत नहीं है, बल्कि हमारे पीर हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते, इस रुए जमीन पर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो रुए जमीन पर सुन्नी होना है। सुन्नी होना रब की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। सुन्नी अकीदा बार बार बयान करने पर लोग फिरकावारियत समझे, फिरकावारियत नहीं है। सुन्नी अकीदा ये है, अल्लाह ने सुन्नियों के सीनों को समझदार बनाया है कि वो अपने हबीब की अजमत व शान को समझते हैं, वो जानते हैं। हालांकि हमारी फिक्रों से मावरा है, वरना कहने वाले तो हमारी तरह बशर कहते हैं, हुजूर को बशर महज कह देते हैं, हम अपनी मिस्ल कह देते हैं। ये सुन्नियों का पाक सीना। इसीलिए कहा कि सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने अगर किसी को दी है तो अहले सुन्नत को सुन्नी होना है, कि उन्हें सही अकीदा दिया है, बुजुर्गान दीन की सीरत दी है। हुजूर के मकाम को हम क्या पहचानते हैं? एक मतलब आखिरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब एक मर्तबा इसलिए आ रहे थे कि सरकार को अल्लाह ने नूर जो बनाया है ना, एक मर्तबा सरकार तशरीफ ला रहे थे तो माँ आयशा सिद्दीका ने देखा कि सरकार के ऊपर मौसलाधार बारिश हो रही है। जब सरकार घर में तशरीफ लाए तो माँ आयशा सिद्दीका आपके कपड़ों को टटोलने लगी कि कहीं भीग तो नहीं गई। तो सरकार ने फरमाया कि आयशा क्या कर रही हो? तो कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं देख रही हूँ आप इतनी मौसलाधार बारिश में आ रहे हैं तो आपके कपड़े तो गीले नहीं हो गए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा क्या कह रही हो? तो क्या या रसूलल्लाह आप इतनी मौसलाधार बारिश में आ रहे थे, मैंने देखा। फिर सरकार ने फरमाया तुम अपने सर पर देखो क्या रखा है। तो जब सर पर देखा तो वो चादर मुबारक जो सरकार के जिस्म से टच हो गई थी, वो चादर हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने सर पर रखी थी। तो सरकार के जिस्म से लगी हुई चादर आयशा के सर पर लग जाए तो उनसे सारे पर्दे हट जाते हैं। फिर सरकार ने फरमाया आयशा जो तुमने देखा वो अनवारो तजल्लियात की बारिश तो मुझ पर हर लम्हा बरसती रहती है, मगर तुमने क्यों देखा? क्योंकि मेरी चादर तुम्हारे सर पर थी तो अल्लाह ने वो पर्दे हटा दिए और तुम्हें वो नूर अनवार की तजल्लिया की बारिश दिखा दी। तो ये हकीकत है मुस्तफा की, माँ आयशा सिद्दीका न पहचान सके, जिनके बिस्तर पर कुरान की 18 आयतें नाजिल हो जाए, वो हुजूर की अज़मत व शान को न पहचान सके तो आज का मौलवी कैसे पहचान गया? समझ मैं किसी की मुखालिफत नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो अपने सुन्नियों को समझा रहा हूं कि वो न पहचान सके तो आज किसने पहचान लिया? आज पहचानने वाले कहां से पैदा हो गए? मौला ने कभी नहीं बयान किया तो मौलवी ने ऐसा क्यों बयान किया? तो ये समझने का मकाम है। और अपनी किस्मत पर नाज करो कि अल्लाह ने अहले सुन्नत में पैदा फरमाया है, नबी के नाम लेवाओं में पैदा फरमाया, और नाम लेवाओं में भी अल्लाह के रसूल का करम है कि हम यहाँ उनकी महफिल सजा कर बैठे। वरना सरकार ने तो ये भी कहा कि मेरे सहाबा खुशखबरी उन लोगों के लिए जो मुझे देखकर मुझ पर ईमान लाए, मगर 7 मर्तबा खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे देखा ही नहीं, बिन देखे मुझ पर कुर्बान हो गए। क्यों कहा? क्योंकि अगले नबियों की कौम के सामने उनके नबी मौजूद होते, फिर भी वो कौमें मानने से इनकार कर देती थी। ये खत्म नबूवत का फैज नहीं तो और क्या है? उनको 1450 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, मगर आज भी उनके नाम लेवा महफिल सजा कर उनका जिक्र कर रहे हैं। तो ये उनका करम है, ये हमारे बस की बात नहीं है, बल्कि उन्होंने हमारे दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। हमारे बस की बात है ही नहीं कि हम उनके मकाम को बयान करें या उनकी अजमत व शान बयान करें। ये तो उनका करम है कि अपने गुलामों से सना करवा लिया करते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है महफिल में आकर बैठना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी तौफीक अता फरमाए।